पॉलिसी में तब्दीली का इंदिया दे दिया है। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ का बयान खित्ते को एटमी जंग की तरफ धकेल रहा है। मजीद जानेंगे इसी बारे में आज न्यूज के नुमाइंदे नवीद अकबर से। जी नवीद, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी, भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ ने आज चंद ट्वीट्स किए हैं, इसके अलावा एक इश्तियाल अंगेज बयान दिया है जिसकी वजह से जो खित्ता है जनूबी एशिया का वो एटमी जंग की तरफ धकेला जा रहा है। भारत आलमी अमन के लिए खतरा बन चुका है। भारत की गिरद भभकी ये है कि उसने कहा है कि वो न्यूक्लियर पॉलिसी में तब्दीली करेगा। न्यूक्लियर पॉलिसी उसकी ये थी कि नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, कि पहले वो न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेगा, लेकिन अब वो उसने ये अपनी पॉलिसी तब्दील कर ली है, जिसकी वजह से जो कश्मीर का न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट वो होना साबित हो गया है। और कश्मीर जो इस वक्त एटमी जंग के दहाने पर है, अगर भारत अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी तब्दील कर लेता है, अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल के इजलास से कबल भारत की तरफ से ये अक़वाम आलम को एक धमकी दी गई है, ऐसा लगता है। इसके अलावा राजनाथ का बयान जो है खतरनाक इंतहा पसंद सोच का हामिल है और ये आठवीं जंग के खतरे की तरफ एक इशारा भी है। 1974 में भारत ने तमाम बैन अक़वामी कवानीन की धज्जियां बिखेरते हुए एटमी धमाका किया, जिसको सोमालिया बुद्धा के नाम से जाना जाता है। भारत के इस अमल ने जनूबी एशिया के अमल को खतरे में डाल दिया था। भारत को इस अमल से बाहर रखने के लिए न्यूक्लियर स्पाई ग्रुप्स का 1974 में क़याम अमल में लाया गया। तब भारत ने अपनी हट धर्मी जारी रखी और 11 से 13 मई 1988 में एक मरतबा फिर पोखरा में 5 एटमी धमाके करके आलमी कवानीन का मुंह चलाया। जब अक़वाम आलम NPT और CTP के माहिदों के लिए जोर दे रही थी, उस वक्त भारत जो है वो न्यूक्लियर धमाके कर रहा था। इस सब को देखा जाए और भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ के बयान को देखा जाए, इन सबको अगर मिलाकर देखा जाए तो वाज़ेह होता है कि भारत जो है वो खित्ते के अमन को खतरा डालते हुए एक जोहरी जंग की तरफ धकेल रहा है। अक़वाम आलम को इसका नोटिस लेना होगा। अक़वाम आलम को समझ लेना चाहिए कि कश्मीर जो है न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बनता जा रहा है और भारत की जो इंतहा पसंदाना हुकूमत और उसकी इंतहा पसंदाना सोच है वो खित्ते के अमन के लिए बहुत ज्यादा खतरा बन चुकी है। जी ठीक है नवीद अकबर, आज सिक्योरिटी काउंसिल का अहम इजलास भी होने जा रहा है जिसके कश्मीर व मामले पर जिस पर बहस भी होनी है। ऐसे में ये एक और नया इंदिया जो दिया गया है भारत का न्यूक्लियर पॉलिसी में चेंजेस करने के हवाले से यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा फिक्र को बढ़ा देता है। क्या क्लैरिफिकेशन आ रही है इस हवाले से अब तक इंडिया से? जी, भारत ने इस बारे में कोई क्लैरिफिकेशन दी, बल्कि भारत के वजीर दिफा राजनाथ जो है ये पहले वजीर दाखिला भी रहे हैं, भारत के मोदी सरकार के ये अहम वजीर है और बीजेपी के एक मरकजी लीडर है। उन्होंने इंतहा पसंद सोच का मुजाहरा करते हुए ये बयान दिया है और उसके अपने ट्वीट्स किए। उनके ट्वीट्स जो है वो बड़ी वाज़ेह है, जिसमें बताया गया है कि भारत ने अगरचे जब अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया और एटमी धमाके किए थे तो इसकी नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन की इसकी पॉलिसी थी, लेकिन अब भारत जो है इस पॉलिसी में तब्दीली करने जा रहा है, इस पॉलिसी को तब्दील कर सकता है। उनके ये बयान इंतहाई खतरनाक है, इसको अक़वाम आलम को समझना होगा, क्योंकि इस बयान की रोशनी में ये वाज़ेह हो गया है कि भारत जो है वो खित्ते को एटमी जंग की तरफ धकेल रहा है। और अगर ऐसा कुछ होता तो ये सिर्फ पाकिस्तान या भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरनाक नतीजे होंगे। जो आज सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास होने जा रहा है, यकीनन सिक्योरिटी कौंसिल के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं 5 मुल्क P5, इसके अलावा 10 जो नॉन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सब इसको देखेंगे और वो भारतीय बयानात को भी देखेंगे और इस हवाले से कोई वाज़ेह लाहे अमल सामने आएगा। जी अच्छा नवीद, ये बताइएगा